अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक अहम अपडेट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इस अहम अपडेट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। काफी अहम अपडेट है, इसको आपने गौर से सुनना है और इसमें आपने जो है वो पैनिक नहीं होना, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये हर एक पे लागू होगा। बिलाशुबा ये बात सच है। 21 इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया है। इसकी ऑथेंटिफिकेशन जो है वो मुख्तलिफ अदारों की तरफ से दे दी गई है। इसकी न्यूज भी जो जितने नेशनल न्यूज पेपर है वहां पे भी शाया हुई है। और ये क्यों कर इनको डिपोर्ट किया गया है, क्या वजूहात थी, उस पर बात करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो ये जो 21 इमिग्रेंट्स हैं इनको डिपोर्ट किया गया है। अब पहले और अब में थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है, थोड़ी सी तब्दीली आ चुकी है। पहले इस तरह के कवानीन इतनी ज्यादा सख्ती के साथ नहीं निपटे जाते थे, लेकिन अब जो है वो हुकूमत काफी ज्यादा इसको फोकस कर रही है और काफी ज्यादा इनको जो है वो डिपोर्टेशन की तरफ लेके जा रही है। आज से तकरीबन 6 महीने पहले सेम यही स्टोरी हुई थी। काफी इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया था, जो कि 40 से ज्यादा तादाद थी। अभी रिसेंटली इस हफ्ते के एक हफ्ते के अंदर अंदर 21 यानी कि 21 और इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर दिया गया है। पहले क्या था, कोई इमिग्रेंट पकड़ा जाता है, संगीन जुराइम में भी पकड़ा जाता है, तो उसको अदालत के सामने पेश किया जाता है। अदालत उसको ऑप्शन देती है कि इतनी सजा है, या तो सजा पूरी कर लो, यहीं पे रहो, नहीं तो आपको दूसरे नंबर पे डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर आप सजा यहां पे नहीं भुगतना चाहते। एक ऑप्शन दे देती थी अदालत कि आप जो है वो यहां पे अगर रहना चाहते हैं तो आपको इतने साल जेल में गुजारना होंगे। अगर आप डिपोर्ट होना चाहते हैं तो आपको आपके मुल्क में डिपोर्ट कर देते हैं। तो वहां पे इमिग्रेंट जो है वो ज्यादातर चूज करते थे कि हम यहीं पे रहेंगे, सजा पूरी करेंगे और यहीं रहेंगे, हमें डिपोर्ट ना किया जाए। लेकिन अब सिचुएशन तब्दील हो चुकी है। अगर आप ऐसी जराम में पाए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे जिन पे सख्ती है और उनके बारे में नो टॉलरेंस जो है वो रखी जाती है, तो आपको डिपोर्ट किया ही लाजमी जाएगा। इसमें बेशुमार ऐसी चीजें सामने आ चुकी हैं जिससे ये साबित हुआ है कि बाज केसेस में अदालत से भी रुजू नहीं किया गया, अदालत से परमिशन नहीं ली गई, बल्कि खास कवानीन को इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे ये जो 21 लोगों को न्यू को डिपोर्ट किया गया है, इसमें बहुत सारे इमिग्रेंट्स ऐसे थे जो बार बार जुर्म करते थे, बार बार चोरी में मुलव्वस थे, डाकों में मुलव्वस थे, जिनसी जो सेक्सुअल केसेस थे वो उन पे थे, तो उनको भी जो है वो बार बार करने की वजह से डिपोर्ट कर दिया गया। और यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि नशियात के केसेस में भी कुछ लोगों को इसमें डिपोर्ट किया गया है। अब इसमें एक चीज उन्होंने बड़ी वाजे तौर पे, जो मैंने सारी रिसर्च की है और बार बार मैंने काफी चीजों को देखा है ताकि मजीद मालूमात मिल सकेगी, वो कौन कौन से मुल्क के थे ये उन्होंने वाजे नहीं किया। किसी भी जगह पे कोई भी नंबर 21 का में मेंशन नहीं है कि कौन से इमिग्रेंट्स किस कंट्री से तल्लक रखते थे। लेकिन जो ओवरऑल मुझे सिचुएशन नजर आ रही है वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये किस कंट्री से लोग हो सकते हैं, क्योंकि मनशियात के केसेस, चोरी के केसेस, डाके के केसेस और सेक्सुअल जो अब्यूजिंग है इसके केसेस जिन लोगों पे थे उनको डिपोर्ट किया गया। और यहाँ पे ये आपको बताता चलूं कि बार बार वो कर रहे थे, एक मरतबा उन्होंने नहीं किया था, बल्कि बार बार आदी मुजरम थे और आदी मुजरमों के तौर पे उनको डिपोर्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे जो इमिग्रेशन में लोगों ने अप्लाई किया है उनके लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर उनपे भी इस तरह के केसेस हैं तो जहन में आपने रखना है कि इस तरह के केसेस में इनकी नो टॉलरेंस है। ये आपको शायद पेपर ना दें और यकीनन ये पेपर नहीं देंगे आपको। उसकी यही वजह है कि इन्होंने इस तरह के केसेस वालों को पेपर नहीं देने जब तक कि वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाते। और जहां तक अपोजिशन की बात है वो भी इसी वजह से काफी ज्यादा शोरगुल कर रहे हैं कि इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी स्पेन में ना रखा जाए, इनको बिल्कुल जगह ना दी जाए, क्योंकि ये हमारे माशरे के लिए आने वाले वक्त में बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। और यही वजह है कि हुकूमत भी इनके साथ सख्ती के साथ निपट रही है और इनको जो है वो बड़ी तेजी के साथ डिपोर्ट कर रही है। आने वाले वक्त में आपको मजीद सख्ती नजर आ सकती है। अगर आने वाले वक्त में अनकरीब जो है या कुछ अरसे के बाद, साल 2 साल 3 साल बाद यहाँ पे हुकूमत तब्दील होती है और किसी ना किसी तरह से जो है वो अल्ट्रा राइट विंग्स पार्टीज की हुकूमत आ जाती है, तो आपको इस तरह के सीन काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं कि इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जा रहा है, उनके कॉल्स खत्म किए जा रहे हैं, उनको जराइम की पदाश में डिपोर्ट किया जा रहा है और किक आउट किया जा रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन आने वाले वक्त में मजीद वाजे हो सकती है अगर ये लोगों ने अपने आप को ना सुधारा।
تو دوستوں اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.